उसकी हर एक संस्था के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है ना? आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है, मगर ना, ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो, मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत। भाई और बहनों, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, ड्रग्स का सेंटर बन गया है, और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भाई और बहनों, बिजली के रेट गुजरात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। नेक्सस है, वही 2-3 कंपनियां हैं, वही नाम है, आपके जेब में से पैसा निकलता है, सीधा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। और ये आप सालों से देख रहे हो, लोकतंत्र पर आक्रमण, गुजरात की जनता पर आक्रमण, कोई कुछ बोल नहीं सकता गुजरात में। गुजरात एक स्टेट है जहां पे आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके खिलाफ आप आंदोलन करोगे उसको परमिशन देनी पड़ेगी पहले, आंदोलन करने से पहले। यह है गुजरात। और आपने पूरे हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को व्यापार समझना हो, बिजनेस समझना हो, तो गुजरात उसको सिखा सकता है। आप सबसे आगे हो, मगर आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज क्या थी? बड़े अरबपति नहीं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ थी। जो छोटे व्यापारी होते हैं, मिडिल साइज व्यापारी होते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ थी। आप मुझे बताइए, वो जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसका क्या हुआ? क्या गुजरात की सरकार जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होती हैं, क्या उनकी मदद करती है? नोटबंदी से जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको फायदा हुआ? आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएंगे, सब के सब बताएंगे कि नोटबंदी ने हमें नष्ट कर दिया। गलत जीएसटी लागू की, वही सवाल आप फिर से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए जीएसटी से आपका फायदा है या नुकसान, वो आपको बताएगा नुकसान, नुकसान, नुकसान। तो अगर किसानों को फायदा नहीं, मजदूरों को फायदा नहीं, छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा नहीं, तो फायदा किसको? फायदा किसको? वही 3, 4, 5 बड़े उद्योगपतियों को। पूरा का पूरा गुजरात, आपका पूरा का पूरा प्रदेश उन्हीं 4-5 लोगों के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीकॉम हो, कुछ भी हो, उन 5 के पास पूरा का पूरा उनके हवाले कर दिया है। यह आपकी सच्चाई है। और अगर आप इसके खिलाफ लड़ना चाहो, आंदोलन करना चाहो, तो फिर पहले भैया परमिशन लेना।
उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों की परमिशन लेना, उससे पहले जनता की आवाज मत उठाना। क्या सरदार पटेल जी ने अंग्रेजों से आंदोलन करने के लिए परमिशन लिया था? क्या सरदार पटेल जी अंग्रेजों के सामने गए और उन्होंने उनसे पूछा कि भैया हमें परमिशन दे दो? अगर आप सरदार पटेल जी से कहते कि एक ऐसा दिन आएगा कि जनता की आवाज उठाने के लिए गुजरात में परमिशन लेनी पड़ेगी, सरदार पटेल जी आपको क्या कहते? सरदार पटेल जी कहते उस सरकार को उठा के बाहर फेंको, निकालो। जो सरकार गुजरात की जनता से कहती है कि आंदोलन करने से पहले तुम्हें परमिशन लेना होगा, उसको निकालो, सरदार पटेल जी कहते। यह सच्चाई है। तो आप किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, आप उसी विचारधारा से लड़ रहे हो जिसके खिलाफ सरदार पटेल जी लड़े थे। और सरदार पटेल जी भी आपके जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे। पिछले चुनाव में मीडिया के मित्रों ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। याद है आपको? कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। मैसेज आया था ऊपर से, कह दो कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है। और 6 महीने में बीजेपी की हवा निकाल दी आपने। 6 महीने में आपने हवा निकाल दी। थोड़ी सी कमी रही, मगर आप बब्बर शेर जैसे लड़े, एक साथ खड़े हो गए, विचारधारा के लिए लड़े, गुजरात के किसानों के लिए लड़े, व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के लिए, युवाओं के लिए। और वही इस बार होगा। देखिए, मीडिया कुछ भी कह ले और इनको कहना पड़ता है, इन बेचारों की गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है। कुछ भी कह दे, मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। गुजरात की जनता तंग है, गुजरात की जनता गुस्से में है, दुखी है। बस आपको गुजरात की जनता के साथ खड़ा होना है और आपकी सरकार गुजरात की जनता की सरकार, गुजरात की आवाज की सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पहले मैंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेगी 3 लाख रुपए का, पहला काम। दूसरा काम, आपको याद होगा कोविड आया था, याद है? भूल गए? याद है ना? आपको मालूम है गुजरात में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3 लाख लोग, 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा, अस्पताल के सामने आपने लोगों को देखा होगा। क्या बीजेपी की सरकार ने कॉम्पनसेशन दिया? सरदार पटेल जी की इन्होंने मूर्ति बनाई। अगर आज सरदार पटेल जी जिंदा होते और आप उनसे पूछते, सरदार पटेल जी गुजरात में 3 लाख लोग कोविड के शिकार हुए,
क्या उनको कॉम्पनसेशन, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, हां या ना? सरदार पटेल जी क्या कहते? क्या सरदार पटेल जी कहते नहीं देना है कॉम्पनसेशन? सवाल नहीं उठता। तो जो सरदार पटेल जी कहते वो कांग्रेस पार्टी करेगी, 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर व्यक्ति को देगी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। जो यूपीए के समय में 400 रुपए हुआ करता था, जो आज 1000 रुपए है,